जाइए आप। ये देख लो, आप देख लो, ये इसमें देखते हाँ देखो पूरी नहीं आई। करना पड़ता है, सब सीखे हैं। करो दोनों चीज़ों करो। नाम क्या है जी? अभी भी लोगों में वो बनी हुई है, जैसे आपकी भी किडनी पे बनी हुई। हाँ बहुत से, मतलब कोई अच्छे नहीं मर गए थे, तो अब तो थोड़े बहुत बचे होंगे भाई, बाकी सब मर गए, कुछ नहीं बचे। अब तो 10-5 हज़ार रुपये 10-20 हज़ार बचे होंगे, बाकी सब मर गए, सब मर गए, एक भी नहीं बचा होगा। मैं तो ऐसा बता रहा हूँ। आँखों में अभी भी, आप यहाँ से गाड़ी निकल जाए ना, यहाँ से धुआं निकलेगा तो अभी भी आँखों में अभी भी नहीं दिखता अपने कम। सब वो तो सभी ऐसे ही बताएंगे तुम, जितने ही मिलेंगे ना, मगर ऐसी हकीकत नहीं बताएगा जो भी होगा। हमने तो गिर के बताया कि कैसे गिरे लोग, कैसे क्या हुआ, कैसे लौटे, कैसे अपना बचाव करा, उल्टी कर रहा है। कैसे खराब हुई? हमारी किडनी ऐसी खराब हुई कि अब उसका कुछ समझ में नहीं आया। गोली दवा खाते रहे, दर्द होता रहा, कमर में दर्द हुआ, इधर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, उल्टी खून की भी हुई, सब हुआ। मगर अब इलाज का ये डीआईजी बंगले में कराते थे, और कोई अस्पताल क्या नहीं। बोल रहा है डॉक्टर? अब किडनी फिर भोपाल हॉस्पिटल गए तो आपके जैसे मैडमें थी, वो उन्होंने मशीन में करा, मशीन में डाल के, और कह लगे साहब वो आपकी किडनी इन्फेक्शन हो गया। अब उधर गए तो वो तो ये उस गैस ट्रेजेडी का ही असर है? गैस का ही असर है, और कोई असर है। ये गैस से ही सारे पेट में ये सब उसी से। नहीं तो मैं तो ऐसा रखा था, बिल्कुल पुराना है, वो भी रखा हुआ पहचान पत्र, तो उसमें आप देखोगे तो ये दाढ़ी माड़ी भी खराब अभी रखी। उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा रखा था मैं, बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई कह नहीं सकता था। मुन्ना लाल कहते थे, तबाह कर दी जिंदगी। बहुत खराब हालात। 4 लाइनों में कहें अपनी ज़िंदगी को आप, गैस ट्रेजेडी के पहले और बाद, तो कैसे कहेंगे? पहले तो बहुत अच्छी हालत थी, और अच्छी खाना पीना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अब तो कुछ खाने में भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और अब अगर अपन थोड़ी दूर चले तो सांस फूलने लगती, कोई कहीं का धुआं आ गया तो आँखों में जलन मचने लगती, आँखों से भी कम दिखता है। अब करें तो करें क्या, कोई मजबूरी यही है। अपना कोई डॉक्टर, अब डॉक्टर को नहीं मालूम ये दवा इसकी है भी कि नहीं है दवा, है ही नहीं दवा। जब तो इतने लोग मर गए, नहीं तो बच जाते बहुत से। अरे अम्मा तुम्हारी साड़ी तो संभाल लो, पकड़ो क्या करे, सब कुछ करके नहीं अम्मा तुम्हारा भी बताएगा। पैसा नहीं दे रहा, देश में मर गए, पैसा मर गए। वीडियो
सीधा सीधा करो। कहाँ रहते हैं आप लोग? नगर वाक में रहते हैं, पहले रहते थे यहाँ पे। 25,000 नहीं मिला। नहीं मिला। वो तो फार्म भरने के लिए बुलाता था, हमारा आदत 3 दिन से परेशान हूँ, फार्म ही नहीं भरे बैठे। परसों आधा काम तो ये काम ठीक है, भी हो चुका है। चल ले इनको भाग। इस तरह हो जाओ। यहाँ हाँ नहीं गई तो नहीं, मंदिर देखिए सिलाई का काम नहीं होता। पहले आप सिलाई का काम करते टेलर का काम, टेलर सिलाई का काम। अच्छा। मोबाइल पे कुछ करते रहिए आप। ये कोई बोला सभी भाई आपा जान कहाँ है? आपा देखा रास्ता ये इस तरफ से। हाँ इस रोड से है रास्ता। ये अपना दामाद है बड़ा पर ये दामाद है। अगर आपके यहाँ हमारे परिवार की जिंदगी हाँ, कैसे घर में डेथ हुई, कैसे लाने पड़े, क्या? आप पानी पी रहे हैं? पानी पी लीजिए आप। तो वहाँ का रियल अगर वो था तो हमने हमारी तो वो भी बनी। जब गैस हादसा हुआ तो हमें 1:30-2 बजे रात के बुधवार में रहते थे वार्ड नंबर 23 में। भांजे ने आके बताया कि मामू भागो गैस निकल गई। हम भागे न्यू मार्केट की तरफ, तो आंखों से आंसू निकलना, दिल मतलाना। वो 4-5 बच्चों को लेके बड़ी परेशानी, छोटे छोटे बच्चे थे। वो न्यू मार्केट के इधर गए, बड़े तालाब के इधर एक कमला पाला के वहाँ होश भरी थी। तो मैंने एक आँख पे पानी डाला तो एक कहने लगा, अरे मियाँ पानी मत लगाओ नहीं तो आँखें तो फूटी जाएंगी। दूसरी आँख रह गई मेरी, तो वो बड़ी ख़राब हुई। आज तक उसमें से आंसू निकलते हैं, दर्द होता है, कम देखने लगा। 5-6 महीने बेकार पड़े रहे। किराया ज़्यादा बढ़ गया दुकान का, तो इसलिए खाली कर दी। जब देखो जब बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घरवाली बीमार पड़ रही है। और उसके बाद ये 200-200 रुपये मिलना शुरू होगा तो उससे सहारा हुआ। वो नोट भी 7.5 मिलते थे। फिर क्या नाम है, 89 में घरवाली का इंतकाल हो गया और उससे निपटे थे कि लड़के को टीबी हो गई। उस वक़्त वो 18 साल का हो चुका था। तो 6 महीने तक टीबी हॉस्पिटल में भर्ती रहा। जवान का जवान बच्चा 91 में वो ख़त्म हो गया। तो मेरे ऊपर तो पार्ट टूट गया। अब 6 बच्ची हैं और एक छोटा बच्चा, उनको लेकर पालता रहा, कुछ नहीं, बेकार। छोटी सी दुकान करी किराने की, उससे गुजारा चला, तो वो दुकान भी नहीं चल पाई। अब इतना सारा हो गया है कि लड़का 30-33 साल का हो गया है, एक छोटा ऑटो ले लिया है, तो उससे गुजारा हो रहा। बहुत परेशानी है। तो ये तमाम हालात, ऐसा माहौल था कि बस देख के दिल हिल जाता था। जब हम बुधवारे से निकले थे, कोई उल्टी कर दिया है, कोई लेटा है, कोई कैसा। मेरे एक भाई ट्रक लाए, चलो इसमें भर के अपन चले गए। तो हम लोग घर वाले बैठ ही नहीं पाए, महल्ले के इतने भर गए, उन्होंने चालू कर दिया। हम पैदल गए थे न्यू मार्केट। वहाँ उस वक़्त मदद करने वाले ये नहीं देख रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये अपना है, ये पराया है। जो भी आ गया वो चलो भाई। ऐसी एकता हमने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में। इस वक्त मेरी 75 साल की उम्र है और ये हादसा मेरे लिए बड़ा दर्दनाक साबित हुआ।
में बढ़ती चली गई है। 1984 से आज तक 38 साल में हमारे घर का हाल बताती हूँ मैं कि हमारा जो बेटा 6 साल का था वो भी बीमार है, 8 साल की लड़की थी वो भी बीमार है, 3 साल की बेटी थी एक वो आंखों से अंधी हो चुकी थी, 2 साल का एक बेटा था वो भी बीमार है, उसके सीने में हमेशा दर्द रहता है। और मेरे शोहर को 15 साल दवा खा खा के वो भी दुनिया से चल बसे गैस की वजह से। उस रात की याद करती हैं तो उस रात की तो अब याद मत को, उस रात का तो ऐसा हाल था, कत्ल की रात थी। वो रात ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है अगर कोई बात करता है तो जैसा कि हम उसी रात में गुजर रहे हुए। तो याद कीजिए कैसी थी वो रात, कितनी भयावह। वो रात बहुत भयानक रात थी, उस रात की तो कोई बात ही नहीं करे, क्योंकि उस रात में मेरी उम्र 28 साल की थी। उस वक्त मेरी उम्र 28 साल की थी, 4 मेरे बच्चे थे और मेरे शोहर थे। जब मैं भागी थी तो एक बच्चा मेरा छूट गया था मुझसे, वो नन्ही भी की मस्जिद में मुझे मिला था लौट के आने के बाद। मत पूछिए उस रात की तो कहानी हमसे। किस हालत में? क्योंकि जिस ट्रक में हम बैठ के गए थे उस ट्रक में कम से कम 6 लोगों की तो मैयत हो गई थी उसी ट्रक में। हमारे शोहर को भी हम बड़ी मुश्किल से घर लेके आ पाए थे। उसी वक्त से वो बीमार हुए, 2 महीने हमीदिया में उसी वक्त भर्ती रहे। उनका फेफड़े खराब हो गए थे, उनका हार्ट पेशेंट हो गया था, उनके शुगर ब्लड प्रेशर सब, और आखिर दुनिया छोड़ के वो चले गए। बच्चा कैसे छूट गया?